वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बेहतरीन और नए क्वेश्चन के साथ हम आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पार्ट 27 पार्ट हमने बोर्ड 3 कंप्लीट कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आज हम 28 पार्ट लेके आए हैं और अब बेहतरीन और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया और बच्चे करके नहीं आते हैं क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट ही नहीं करते क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि दी गई हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। ये प्रूफ हमें करना है। तो करने का तरीका बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो करने का तरीका क्या है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, तो मैं इसको एक शॉर्टकट में सिनेरियो बता दे रहा हूँ। तो सिनेरियो ये रहेगा, पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम आयतन निकालोगे, महत्तम आयतन निकालोगे। तो महत्तम आयतन निकालने का आपको कंसेप्ट पता होगा। पहले उसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसका dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx को वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। वहाँ से कोऑर्डिनेट मिलेंगे, कोऑर्डिनेट यानी कि बिंदु जो मिलेंगे उन बिंदुओं पे चेक करेंगे कि किस बिंदु पर यानी कि किस कोऑर्डिनेट पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो मैक्सिमम है और किस कोऑर्डिनेट पर किस बिंदु पर मिनिमम है। जिस बिंदु पर मैक्सिमम आएगा उसी बिंदु पर चेक करना है कि उसका जो अर्धशीर्ष कोण मानेंगे, जो भी आप मानोगे, वो अल्फा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप आपको सिनेरियो क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन को देखिए, हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए, तो एक शंकु बनाइए। पहले ये बनेगा शंकु, ठीक, ये शंकु बन गया। अब इस शंकु में आपको क्या करना है, ये तो तुम्हारी हो गई तिर्यक लंबाई L और ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई h और ये जो तुम्हारी है ये तुम्हारी रेडियस हो गई है, ठीक। अब यहाँ से क्या कर, इसमें मैंने अर्धशीर्ष कोण कुछ मान लीजिए। तो मैंने अर्धशीर्ष कोण यानी कि ये मान लिया मैंने अल्फा, या थीटा ही मान लो, कुछ ही मान लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा, अल्फा, बीटा आप कुछ भी मान सकते हो, इससे कोई क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। ऐसा क्यों हो रहा है, साइन थीटा क्यों निकालना है, मैं इसका भी आपको उत्तर बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, बस वीडियो को देखते रहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बट्टे कड़ होता है। तो लंब बट्टे कड़, तो लंब लगा दीजिए। तो लंब क्या है इसमें r, कड़ क्या है l, ठीक। तो r इक्वल टू यहाँ से क्या निकलाएगा, l साइन थीटा निकलाएगा। भाई क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से आप कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा बराबर ही होता है आधार बट्टे कड़, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस क्या है इसमें, बेस है h, तो आधार बट्टे कड़, तो कड़ है तुम्हारा l, ठीक। तो l इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी h इक्वल टू हो जाएगा l कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आप कह रहे हो सर आपने h और r की वैल्यू क्यों निकाली है, साइन थीटा क्यों लिया है, कॉस थीटा क्यों लिया है। तो अब मैं इसको आपको बताता हूं कि मैंने साइन थीटा क्यों लिया था, मैंने कॉस थीटा क्यों किया। भाई क्वेश्चन करने का, हर एक क्वेश्चन करने का कोई ना कोई लॉजिक होता है। मैथमेटिकली हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसका लॉजिक होता है, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ मैंने इसको क्यों लिया, साइन और कॉस क्यों लिया, ठीक। तो देखिए, तो क्वेश्चन वीडियो में बस बने रहिए, आप उसको देखते रहिए, बस सब समझ आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए बस। तो वॉल्यूम v इक्वल टू होता है, वॉल्यूम आपको पता होगा कोण का, यानी शंकु का आयतन पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है भाई। अब देखिए, अब वो पूछ रहा है कि आप महत्तम आयतन बताइए। तो महत्तम आयतन के लिए मैं आयतन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, हाँ या ना बोलिए। आपको वहां पे बोलना है हाँ या ना, ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे आप वीडियो देखते आ रहे हो कह रहे हाँ हाँ, ऐसे नहीं है। अगर मैं बोला हूँ बोलिए हाँ, तो आपको बोलना है, बेद फील करना है आपको। इस तरीके से नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं इस तरीके से नहीं हो रहा है, या ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस पढ़ते रहिए और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलते रहिए, आपको फील होना चाहिए, बिल्कुल समझ से ना आए, जैसे हम क्वेश्चन समझते वैसा बना। तो देखिए कैसे करना है। तो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h लिया। अब आप ये बताइए कि आपने आयतन, अगर इसका आयतन ये मैक्सिमम निकालना है तो अब किन किन चीज़ों की जरूरत है, आपको r की जरूरत है, आपको h की जरूरत है, हाँ या ना बोलिए। आपको r की और आपको h की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो आप बोलोगे बिल्कुल है, तो बिल्कुल है, तो हमें r की वैल्यू h की वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे r की वैल्यू h की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसमें साइन लिया और कॉस लिया, क्लियर।
तो मैंने साइन थीटा लिया, वहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिली, कॉस थीटा लिया, वहाँ से मुझे एच की वैल्यू मिली। तो इसलिए मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिया था, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू और एच की वैल्यू मिल सके। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं, तो आगे क्या कर रहा है। तो आगे कुछ नहीं करना मेरे भाई, आगे तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो v इक्वल टू आपको लेना है, और आर एच की जो आपने वैल्यू निकाली है वो प्यार से आर बराबर एल साइन थीटा लिया है और एच बराबर एल कॉस थीटा लिया है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से आराम से क्लियर हो जाएगा, इतना आपको समझना है नहीं है क्वेश्चन में। तो आर इक्वल टू क्या लिया, एल साइन थीटा, तो यहाँ आर इक्वल टू एल साइन थीटा लेते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। एच का मान है एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे इनटू में एल कॉस थीटा आ जाएगा, तो इनटू में लिख सकते हो एल कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो आगे आप सॉल्व कर लीजिए इसको, v इक्वल टू लीजिए 1/3 और ये पाई का पाई। अब देखिए एल स्क्वायर और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यू बन जाएगा भाई, ठीक। और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का इसमें मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ तक मुझे पता है कि सब बच्चों के क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट बन रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो सॉरी कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, ये डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। वैसे तो डाउट बन नहीं रहा होगा, अदरवाइज बनता है तो वहाँ पे जाके बोल सकते हो, ठीक। इतना काम करने के बाद आपको डिफरेंशियल करना है यहाँ पे। अब डिफरेंशियल क्यों करना है कि हमें मैक्सिमम आयतन पता करना है कि मैक्सिमम आयतन किस वैल्यू पर है, किस वैल्यू पर मिनिमम है, तो उसके लिए आपको डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल निकालने के बाद आपको देखते क्या होता है फिर। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस, तो लिख देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक। तो कर दीजिए, तो हो जाएगा ये डी वी अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ये सापेक्ष। ये तो आपको कॉमन हो गया ये पूरा, वो सॉरी कांस्टेंट हो गया ये वैल्यू। तो इसको आप एज इट इज वैसा ही का वैसा लिख दीजिए, इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। तो 1/3 पाई एल क्यू आपको वैसा ही वैसा लेना है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशियल करना है, तो गेम्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, तो मैं इसको समझाने की थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इसको आप मान लोगे फर्स्ट, इसको मान लोगे सेकंड, इट डजंट मैटर, फर्स्ट सेकंड कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट इसको माना है कि इसको माना है, इट डजंट मैटर। इतना क्या करना है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए। तो ब्रैकेट में लगाता हूँ, इसमें डिफरेंस लगाता हूँ फर्स्ट सेकंड का। तो पहले लूँगा फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, तो कॉस थीटा डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, साइन थीटा आएगा, क्या आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक। प्लस सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो भाई आएगा 2 साइन थीटा, ठीक, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा दोबारा करेंगे तो कॉस थीटा। तो ये इसका आ जाएगा डिफरेंशियल, ठीक। क्योंकि पहले n x टू दी पावर n माइनस 1 लाएंगे तो ये 2 साइन थीटा आ जाएगा इसका, और साइन थीटा का डिफरेंस दोबारा करें तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक भाई। यहाँ तक करने के बाद आपको सॉल्व करना है, 1/3 पाई एल ए क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन क्यू हो जाएगा, बोलो बोलो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ तक ले लिया, तो डी वी अपॉन डी थीटा क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कि यानी कि वैल्यू निकालनी है। वैल्यू से दैट मीन्स मेरा मतलब ये है कि आपको पता करना पड़ेगा ना किस वैल्यू पर मिनिमम आ रहा है और किस वैल्यू पर मैक्सिमम आ रहा है, तो वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता होगा कि जब भी हम इस तरीके से बना लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम, मैंने आप चैप्टर पढ़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें डी बी ओवर डी थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे। अब 0 लेने से होगा क्या, हमें वैल्यू मिल जाएंगे, यानी हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जिस कोऑर्डिनेट में हम पता करना चाहते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए, तो यहाँ पे ले लेंगे डी वी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर। 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे भाई, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक, और ये पूरे बराबर 0 हो जाएगा भाई, पूरे बराबर 0 आएगा, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इसके बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अनक्लियर हो सकता है इसलिए।
तो ये एल क्यू वैसे क्या वैसा, ये मैं पूरा एज इट इज वैसे वैसे लिखूंगा, ये पूरा एज इट इज वैसे ही वैसे उतारना आपको, माइनस के साइन क्यू थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें डी वी और डी थीटा वैल्यू जीरो ले ली है तो यहाँ जीरो रख देंगे। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको जीरो में भेज देंगे तो जीरो में चला जाएगा, तो इसके बराबर में क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा भाई। यानी कि दैट मीन्स इसमें अगर मैं थोड़ा खोल के बताऊं तो इसको हो जाएगा साइन क्यूब थीटा जीरो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है, नीचे आ सकता है। और तो देखिए, तो यहाँ से साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे भाई, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। क्लियर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, है ना। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बोलिए हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा इक्वल टू जीरो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, अब आपको इनको सबको अलग अलग जीरो के बराबर कर लेना है। तो अलग अलग जीरो से बराबर से मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर एक तो जीरो हो जाएगा अलग, साइन थीटा बराबर जीरो हो जाएगा यहाँ से, ठीक, साइन थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ से इसके ये ब्रैकेट भी जीरो बराबर हो जाएगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से और आगे निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर रूट 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दैट मीन्स हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट को पता चल गए, हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं ये, एक टेन थीटा बराबर रूट 2 मिला है, एक साइन थीटा बराबर जीरो मिला है। तो इस पे हम करेंगे चेक मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चेक भी ना, अगर आप इसी वैल्यू पर भी चेक कर लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि महत्तम आयतन पूछा है और वो पूछ रहा है महत्तम आयतन वाले शंकु के अदिश कोण अल्फा इतना है, यानी इसी पर चेक करना है महत्तम आयतन। तो चाहो तो आप इस पे चेक कर लो या आप दोनों पे भी चेक कर लोगे तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। तो देखिए आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी पता चला कि हाँ आगे वाली बात ये है। तो अब क्या करेंगे, ये तो था तुम्हारा किसका मान, डी वी ओवर डी थीटा का मान। अब निकालेंगे हम, अगर हमें महत्तम आयतन पता करना है तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, यानी डिफरेंशियल करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसी तरीके से पुनः अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा हम समीकरण 1 का। तो लिख देना यहाँ पे अगेन क्या करना है, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे इस चीज का। तो इस चीज का निकालेंगे डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो ऐसे कैसे रहना, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो आपको एज इट इज वैसे ही वैसा रखना है। तो रख दीजिए ऐसे एज इट इज वैसे वैसा। तो 1/3 पाई एल क्यू, और यहाँ पे आपको लेना है ये इसका स्क्वायर, इसका सॉरी डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो उसको क्या आएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, -3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा, ठीक। इसी तरीके से आप में इसमें फर्स्ट सेकंड आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए, इट डजंट मैटर, ठीक। तो ले लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये क्योंकि 8 नंबर में आता है, तो बड़ा तो है ये। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस, आप इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो क्या लगेंगे 2, ठीक। अब फर्स्ट लगा दो फर्स्ट, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट मतलब साइन थीटा, डिफरेंशियल सेकंड, तो डिफरेंशियल सेकंड करेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा,
इंटू के माइनस के साइन थीटा। तो मैंने लगा दी फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड। अब कर देंगे प्लस सेकंड। तो प्लस सेकंड कैसे करेंगे? प्लस सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। क्लियर? ये आपका पूरा मैंने कर दिया। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकल आएगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो 1/3 पाई एल क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और 2 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 2, ये माइनस का बन जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस के कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इसको और आप लिखोगे थोड़ा सा अच्छा घुमा के तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर थीटा ये है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस कितना आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब आपको समझने वाली बात क्या है? अब आपको यहाँ समझने के लिए अब जो मैंने टेन थीटा बराबर निकाला था √2, अब यहाँ से आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है। अगर रखने के बाद अगर माइनस आपको मिल जाता है, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले टेन थीटा बराबर √2 पर हमारा जो ये फंक्शन वगैरह चल रहा है वो आयतन जो है वो मैक्सिमम है। ठीक, तो ये चेक करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? टेन थीटा बराबर √2 दिया तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन और कॉस की। तो मैं थोड़ा सा इसको कहाँ लिखूँ, मैं थोड़ा जगह नहीं मिल पा रही है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है, क्या कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इस वाले को जो मैंने मैटर लिया ये वाला, इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, इधर है इस तरीके से। तो इधर मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप चाहे ट्रायंगल बना सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ थीटा मान लीजिए, तो आप लगोगे लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार करोगे तो लंब हो जाएगा √2, आधार हो जाएगा 1। ठीक, अब इसमें क्या लगाओगे आप? कड़ बरा कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाओ तो अंडूट कितना आएगा? अंडूट 3 आएगा भाई। क्लियर? तो इस तरीके अंडूट 3 आएगा। अब यहाँ से आप साइन थीटा वैल्यू निकालोगे इस ट्रायंगल से, तो ये साइन थीटा वैल्यू निकलेगी लंब बट्टे कड़, तो √2 अपॉन √3 निकलेगी। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा वैल्यू निकलेगी, या नीचे लिख देता हूँ कॉस थीटा वैल्यू। तो कॉस थीटा वैल्यू निकलेगी आधा बट्टे कड़ 1/√3। मैंने कुछ नहीं किया भाई, आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, डर तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो टेन थीटा बराबर ये है तो इसको बट्टे में 1 मान लेंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक, तो लंब बट्टे आधार लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा 1। आप पाते हो उसमें जानते हो कड़ बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, कड़ का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 हो तो 3 होगा, तो अंडूट में 3 आ गया। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, तो लंब बट्टे कड़ लेंगे तो लंब बट्टे कड़ ही जाएगा। कॉस थीटा आधा बट्टे कड़, तो आधा बट्टे कड़ ये हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से आगे बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता करना है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो वैल्यू आप पता करोगे पाई एल क्यूब। अब देखो बहुत आसान, देखो -5 ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू √2 अपॉन √3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे √2 अपॉन √3 का, तो रूट हट जाएगा। दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 2/3 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। इसी तरीके से कॉस क्यूब थीटा है ये, तो इसकी कॉस थीटा वैल्यू क्या है? 1/√3 है, तो कॉस क्यूब करेंगे इसका, तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1/3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 10/3, ये हो गया 10/3। ठीक, तो अब 10/3 में से आप घटाओगे क्या? आप माइनस करोगे 10/3 में से ये वाली बात, तो आप इसमें एलसीएम ले लोगे 3√3। तो 3√3 एलसीएम लोगे तो माइनस के 10 आएगा इधर, और इधर आएगा प्लस के 1, सॉरी इधर आएगा 10√3, इधर आएगा प्लस के 1। ठीक, तो 10√3 + 1 आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको बता दूं
यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अब √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास रखोगे, तो 1.732 के आसपास रखोगे तो 17 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। कितना होगा? 17 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो 17 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ कि 17 पॉइंट समथिंग में से ये 1 घटा देंगे तो 16 पॉइंट समथिंग बचेगी माइनस में वैल्यू। बोलो, क्योंकि माइनस के 10 इंटू करोगे 1.732 और प्लस 1/3√3, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी फाइनली वो मिलेगी। अब इसमें से घटाएंगे, अब देखो 100 पॉइंट एक अंक आगे बढ़ेगा तो 17.32 हो जाएगा। 17.32 में से एक घटाना पड़ेगा, तो 17.32 में एक घटाओगे तो 16.32 बचेगा माइनस का 16.32। और अभी अभी आपको मैंने समझाया था कि भाई हमें d²b/d θ² का मान जिस वैल्यू पे माइनस का आएगा उसी पर हम कह देंगे ये महत्तम आयतन इस बिंदु पर होगा। दैट मीन्स मैं समझाने को आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि tan θ बराबर √2 पे हमने ये निकाला था और tan θ बराबर √2 पे हमने इसको चेक किया। तो चेक करने के बाद हमें फाइनली एक चीज पता चल पा रही कि ये वैल्यू माइनस में आएगी, और ये वैल्यू माइनस में आएगी तो हम लिख सकते हैं कि tan θ बराबर √2 पर ये आयतन क्या होगा? शंकु का मैक्सिमम होगा। क्लियर? मैक्सिमम होगा। और इसी तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया tan θ बराबर √2 पर क्या होगा? मैक्सिमम। अब इसका अर्धशीर्ष कोण भी बता दीजिए, अर्धशीर्ष कोण को निकाल लीजिए। तो हमें पता है कि tan θ बराबर √2 पर आयतन मैक्सिमम है, तो इसके इसी पर क्या निकाल लीजिए? अर्धशीर्ष कोण निकाल लीजिए। तो ये भी बहुत आसान है। तो tan θ बराबर √2 था, ठीक। तो यहां से थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो tan इनवर्स √2 निकल के आएगा। क्लियर है? तो आप ये भी पता लगा चुकी हो कि tan θ बराबर √2 पर ये वाली जो आयतन है शंकु का वो मैक्सिमम है, और इससे ये भी पता चल गया कि जो अर्धशीर्ष कोण निकाला है वो tan इनवर्स 2 है। अब थीटा अर्धशीर्ष कोण ही तो माना था आपने। यहाँ पे आइए, तो ये थीटा जो आपने माना ये अर्धशीर्ष कोण ही तो माना है। तो अर्धशीर्ष कोण ही माना है, तो अर्धशीर्ष कोण θ बराबर tan इनवर्स 2 आ तो गया। तो अर्धशीर्ष कोण भी प्रूफ हो गया कि tan θ बराबर tan इनवर्स 2 है अर्धशीर्ष कोण, और ये भी प्रूफ हो चुका कि इसका आयतन मैक्सिमम है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आई होप ले लिया होगा। तो मैं आता हूँ। तो देखिए, अब आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मुझे पता है अच्छा लगा होगा कि बहुत बार पेपर में आया और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसी तरीके से चैनल पर हमारे बने रहिए और अपने तैयारी को बूस्टअप करते रहिए, अपनी मेहनत बरकरार रखिए। हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो डोंट वरी, चैनल पर बने रहिए, नए नए क्वेश्चन देखते रहिए, हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।